सस्ती काम वाली। सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना बड़ा घर उतना ज्यादा घर में काम। यही हाल कुछ आशा के घर का था। आशा एक अच्छे घर से थी, उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था, बस घर में जरूरत थी तो एक नौकरानी की। बहू, आज दोपहर का खाना तुझसे बन जाएगा या बाहर से कुछ ला कर खिला देगी मुझ बुढ़िया को? तुझे तो बाहर के खाने की आदत है, पर मुझे पैसा वेस्ट करने की आदत नहीं है रोज रोज। माँ जी, अगर इतनी भूख लगी है और बाहर का खाना पसंद भी नहीं है, पैसा बर्बाद लगता है आपको, तो घर में एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? कम से कम मेरी मदद तो हो जाएगी, क्योंकि आप तो घर के किसी भी काम को हाथ लगाती नहीं। भगवान ही बचाए आजकल की बहू से। अरे देखो तो कैसे जबान चला रही है। अरे मैं भी कभी बहू थी, पर मजाल है मैंने कभी अपनी सास को इस तरह से जवाब दिया हो। माँ जी, तब में और अब में बहुत फर्क है। आपके दिन जा चुके हैं, और भूलिए मत, आपके समय में इतना बड़ा घर नहीं था और ना ही घर में इतने काम। हाँ हाँ बहू, क्या नहीं, मेरी सास तो तू ही थी ना, तभी तो तुझे इतनी नॉलेज है। अरे तेरे उम्र में मैं अकेले 20-20 लोगों का खाना बनाती थी। माना कि मेरा घर छोटा था, पर घर में लोग बहुत थे, इसलिए ये सब ना मुझे मत बता। रहने दीजिए माँ जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप किस तरह की नौकरानी चाहती हैं, और जिस तरह की नौकरानी आप चाह रही हैं ना, आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, पर आपको आपके हिसाब की नौकरानी नहीं मिलेगी। इसके लिए तो आपको खुद एक नौकरानी पैदा करनी होगी। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को ना मिले, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल डालती है। लगता है अब तो कोई नौकरानी ढूंढनी ही पड़ेगी, वरना ये मेरा जीना हराम कर देगी। निशा अपनी सास की हरकतों से इतनी परेशान हो चुकी थी कि अब वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास से कुछ भी बोल देती। वहीं दूसरी ओर अपनी बहू के ताने सुन सुनकर आशा अब पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ नौकरानी ढूंढती है, और आखिरकार उसके घर में कमला नाम की एक नौकरानी आती है। मेम साहब, मैं कमला। हाँ तो मैं क्या करूँ, तो कमला हो गया शिमला। काम बोल, चाहिए क्या? मेम साहब, काम ही तो चाहिए, इसीलिए तो मैं यहाँ आई। आपको एक नौकरानी चाहिए ना? मैं नौकरानी है, बाजू वाले घर में ही मैं काम करती है। उस दिन मैंने सुना आपको बात करते हुए पड़ोस में। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार है। ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया। तेरी समझदारी को देखकर मैं खुश हो गई, पर मैं तुझे ऐसे ही नौकरी पर नहीं रख सकती। पहले मुझे तेरा टेस्ट लेना होगा। टेस्ट क्या होता है मेम साहब? माफ करना, पर अपन तो ना अंगूठा छाप है। अरे कोई बात नहीं, तो अंगूठा छाप हो या पंजा छाप, नौकरानी के लिए बस एक चीज होती है कि वो घर का काम करना जानती हो, जो कि तू चाहता ही है। चल अब जल्दी से घर के कामों पर लग जा। अगर मुझे तेरा काम पसंद आ गया तो मैं तुझे नौकरी दूंगी। मेम साहब, आप तो मेरा ऐसे टेस्ट लेने की बात कर रही है जैसे कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। अरे बाजू वाले घर में मैं तो काम करती हूँ, एक नौकरानी हूँ मैं, सच्ची में प्रोफेशनल नौकरानी। मेरे को ना घर का झाड़ू पोछा करकट करना आता है। अब इसमें टेस्ट क्या है? अरे सीधे काम की बात करते हैं। कल से मैं आ जाएगी आपके घर में काम करने को। आप बता दो क्या क्या काम करने का है। देख शिमला, मेम साहब, कमला, कमला नाम है मेरा। अरे जो भी तेरा नाम है, देख कमला, मेरे कुछ उसूल है ताकि कल को तुझे और मुझे दिक्कत ना हो। मैं तेरा टेस्ट लूंगी, अगर मुझे तेरा काम पसंद आ गया तो मैं तुझे नौकरी दूंगी, वरना फिर तुझे कोई दूसरा घर देखना होगा, क्योंकि मैं अपने पैसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। अरे क्या पता मैं तुझे नौकरी पर रख लूं और तू घर के काम सही से ना करे, और अगर मुझे तेरा काम पसंद नहीं आएगा तो फिर बाद में चिक चिक हो जाएगी ना। तो एक बार तेरा टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद पैसे की बात कर लेंगे। ऐसी बेवड़ी औरत है, पर अपने को क्या है, घर के कामों में तो मेरा हाथ साफ है। कैसा भी काम हो अपन तो चुटकियों में कर लेती है, और इस मोहल्ले में ना अपन जैसे कोई नौकरानी भी नहीं है जो टक्कर दे सके। कमला को अपने काम पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था वो अच्छे से काम करके आशा को दिखाएगी और आशा उसे चुटकियों में रख लेगी। कमला अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती है, और कुछ देर बाद शिमला, वैसे तूने काम तो ठीक ठाक ही किया है, पर तेरा काम मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, और तेरे हाथों में ना वो स्वाद नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुझे खाना बनाने का काम ना दूं, बाकी घर के सारे काम तू कर सकती है। मेम साहब, शिमला नहीं कमला, कमला नाम है मेरा। और रही काम की बात, तो मैं इस घर की नौकरानी है, मेरे को जो काम कहा जाएगा मैं कर देगी। वैसे मेरी तनख्वाह कितनी रहेगी? अरे तू बता, तुझे कितना चाहिए? देखिए, अगर आप मेरे से खाना नहीं बनवाएगी और सिर्फ घर की साफ सफाई करवाएंगी तो मैं 6,000 लेगी, और अगर खाना बनवाएंगी तो टोटल 8,000। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। तुझसे पहले भी मेरे घर में नौकरानी थी,
उसे तो मैं महीने का सिर्फ 3,000 देती थी, और वो 3,000 में घर के काम के साथ साथ खाना भी बनाती थी। फिर ऐसे ही ना मेम साहब, तो उसी नौकरानी को रख लो, क्योंकि इस पूरे शहर में मेरे से सस्ती और अच्छी नौकरानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कमला आशा के मुंह पर उसे सुनाकर चली जा रही है। तभी उसकी बहू वहां आती है और नौकरानी को गुस्से में जाता देख वो अपनी सास पर भड़क पड़ती। माँ जी, आपने इसे भी भगा दिया? अरे माँ क्यों भगाऊंगी बोलो, मैं तो नौकरानी को ढूंढ ढूंढ कर ला रही हूँ, पर इस नौकरानी की ना तेवर बहुत है, काम तो ढंग से आता नहीं करना, और जबान देखो कैसे मुझे सुनाकर चली गई। आपकी हरकतें ही ऐसी कि नौकर भी आपको सुनाकर जाए। अरे बहू, देखूंगी मैं भी जब तू सास बनेगी। वैसे ना पैसे पेड़ पर नहीं होते जो इतना मुंह खोल कर मांगेगी और मैं उसे दे दूंगी। घर की सिर्फ साफ सफाई करने के 8,000 मांग रही थी मुझसे। हाँ, तो कौन सा बहुत ज्यादा मांग रही थी? घर में काम भी तो बहुत है, और इतना बड़ा घर है, सफाई करने में बेचारी की हालत तो खराब होगी ही। मेरे पास ना फिजूल के पैसा नहीं है नौकरानी को देने के लिए, और वैसे भी इससे पहले जो नौकरानी रखी थी वो इससे ज्यादा अच्छी थी और 5,000 में ही काम कर रही थी। पर आपने तो उस वक्त भी उसे नहीं रखा ना, वो 5,000 भी आपको ज्यादा लग रहे थे। बाहो, मेरी सास बनकर मुझसे सवाल जवाब मत क्या कर। चल, भूख लगी है, खाना बना कर दे फटाफट। आपकी भूख खत्म ही कब होती है? हर बार की तरह इस बार भी आशा पैसों की कंजूसी करती है और इस सोच में कि इससे भी कम पैसों में नौकरानी मिल जाएगी, वो खुद घर आई नौकरानी को भगा देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा अपने पति से लड़ती है, जिसके बाद दिवाकर अपने कुछ दोस्तों से बात करता है और बड़ी मुश्किल से एक नौकरानी ढूंढता है। देखो शांति, ये है मेरा छोटा सा घर, इसकी पूरी साफ सफाई, खाना, बर्तन सब तुम्हें ही करना है, और मेरी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। क्या माँ की बातों पर ध्यान नहीं देना? क्या माँ पागल है? और अगर मैं पागल हूँ तो मुझे पागल खाने भेज दे। अरे 2 पैसे बचाना क्या गलत है? और एक बात बता, इस नौकरानी को जो तू रख रहा है ना, इससे पहले तूने इसकी डिमांड पूछी? माँ, हम ये सारी बातें अकेले में भी तो कर सकते हैं ना, नौकरों के सामने इस तरह से कौन बोलता है? हे भगवान, राम लगाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी बहू, बहू भी ऐसी, मेरा बेटा भी ऐसा, और नौकरानी भी ऐसी ही घर में रख रहा है। तो नौकरानी के सामने ही सवाल जवाब होंगे ना, उससे पूछेगा नहीं कि वो सैलरी कितनी लेगी। माँ, मेरी शांति से बात हो गई है, वो महीने का 8,000 लेगी और सारा काम करेगी, खाना तक बनाएगी, आपके पैर भी दबा देगी कभी कभी। क्या 8,000 नौकरानी को? अरे इतने पैसे कौन देता है बेटा? इतने पैसे में तो बेचारे आजकल के पढ़े लिखे बच्चे नौकरी कर रहे हैं ऑफिस में बैठकर, और तू इतने पैसे नौकरानी को देगा? देख शांति बहन, 8,000 तो बहुत ज्यादा है, 4,000 में काम करना है तो बोल। अरे मालिक, आपकी माँ तो बहुत कंजूस है, महंगाई आसमान छू रही है और ये हमें पैसे भी नहीं छूने देना चाहती। 4,000 में कहीं नौकरानी नहीं मिलेगी, लास्ट 6,000 में काम करेगी, इससे नीचे नहीं करने वाली मैं 1 रुपया भी। अरे हाँ ठीक है, मैंने कहा 6,000 ले लेना, हमें मंजूर है। माँ अब तो ठीक है ना, 2,000 कम कर दिए उसने बिना आपकी कुछ बोले। अरे क्या खाक, ठीक है, 2,000 में नौकरानियाँ मिलती है जो पूरा घर का काम करती है। अरे वो तो मेरा बड़ा दिल है, इसलिए मैं इसे 4,000 दे रही हूँ। देखिए मालकिन, अगर आपका दिल इतना ही बड़ा है ना, तो आप अपने पैसे अपने दिल को ही दे दीजिए, मुझे नहीं करना यहाँ काम। अरे जो रखने से पहले मेरी क्लास लगा रही है, उसके घर में काम करना मेरे लिए तो भारी पड़ जाएगा, और क्या पता पैसे भी काट लेगी औरत। इस बार भी आशा घर में नौकरानी नहीं आने देती, क्योंकि आशा को कम से कम पैसे में नौकरानी रखनी थी, पर उसे ऐसी नौकरानी मिलती नहीं। अब इसी तरह से घर में जो भी नौकरानी आती, आशा उसे इसी तरह से चलता कर देती। अपनी सास की हरकतों से अब बेचारी निशा भी बहुत परेशान हो जाती है और अपनी सास को सबक सिखाने के लिए घर के सारे काम छोड़ खुद मायके चली जाती है। दादी, खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है, और लंच भी पैक कर दो, आपने कल भी लंच नहीं दिया था। और मेरी चोटी कौन बनाएगा? मॉम तो है नहीं। दादी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज भी स्कूल के लिए लेट हो जाऊं, जल्दी कीजिए। अरे बेटा, तेरी माँ ना बहुत बुरी है, ये सब कुछ तेरी माँ ने जानबूझकर किया है, जानबूझकर मुझ बुढ़िया पर घर की जिम्मेदारी छोड़कर भाग गई। अब मैं घर की साफ सफाई करूँ, खाना बनाऊं, तुझे संभालू या तेरा बाप को संभालू? माँ, आप अपनी और अपनी बहू की लड़ाई में मुझे मत लपेटो, और वैसे भी बेचारी निशा आपकी वजह से मायके गई है, आप ही नौकरानी घर में नहीं रखते। जब आप घर के काम करोगी ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी। हाँ सही कहा, मेरी वजह से ही तो घर में नौकरानी नहीं आती, इसीलिए तुम दोनों पति पत्नी ने सोचा कि क्यों ना इस बुढ़िया को ही नौकरानी बना दिया जाए। दादी, मेरे बाल बांध दो ना, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है।
माफ कर बेटा, मुझ बुढ़िया से अब कोई काम नहीं होगा। जब तेरी माँ आएगी तब तू स्कूल जाना, और अब चाहे 10,000 में ही क्यों नौकरानी रखनी ना पड़े, रख लूंगी। अरे पैसा कौन से मेरे जेब से जाने वाले हैं। इस उम्र में जब आशा घर में खुद नौकरों की तरह काम करती है, तब जाकर वो खुद एक नौकरानी ढूंढती है और उस नौकरानी को आशा महीने के 10,000 देने को भी राजी हो जाती है।